सानी भैया, आप मेरी मदद कीजिए। हम बहुत गरीब हैं और हमारे पति 5 साल से पाकिस्तान में बंद है। उनको वापस लाएं और हमारी मदद करें। और हमारे पास रहने का ठिकाना नहीं है। 2 बच्चे भी हैं, हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं। हमारे पास पैसा भी नहीं है और एक बेटी है, वो अपने मौसी के घर है। और हम किसी तरह मजदूरी करके खा पी रहे हैं। बच्चे का हमारा पढ़ाई नहीं हो पा रही है। सोनू सूद भैया, हमारी मदद कीजिए। हमारे पति पाकिस्तान में 5 साल से बंद है। हम लोग बहुत गरीब परिवार से हैं, किसी तरह मजदूरी करके खा पी रहे हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहे हैं। हमारे पास रहने का ठिकाना नहीं है। हम बहुत नेता मंत्री विधायक सांसद के पास गए थे, कोई हमारी बात को नहीं सुना। आज तक मेरे दरवाजे पे कोई देखने तक नहीं आया है। कैसे हम हैं? ठीक, अपना काम करते हैं, अपना जहाँ कहीं मिलता है करके अपने बच्चों को खिलाते हैं। पास हम गए थे, किसी ने नहीं बाकी है, लेकिन किसी ने हमारी बात को सुना नहीं। लेकिन हम लोग जाते थे, अपनी बात को रखते थे, लेकिन किसी ने मेरी बात को नहीं सुनता है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के एक गांव है चतुर्भुजपुर। इस गांव में हम हैं और हमारे साथ फ्रेम में दिखने वाली ये महिला पिंटू निषाद की पत्नी है, जो कि 8 फरवरी 2022 को मछली पकड़ने के काम से गुजरात में गए हुए थे। वहां पर जो मछली पकड़ने का काम था, उसी सिलसिले में वो जब समुद्री यात्रा कर रहे थे, इस वक्त उन्हें पाकिस्तानी जो सैनिक होते हैं या नेवी के जो सिपाही होते हैं, वो लोग उठा ले गए। उनके साथ तमाम लोग गए, लेकिन अभी तक कोई लौटा नहीं। 4 साल का समय बीत गया। ये पिंटू की पत्नी और इनके पास 2 बच्चे हैं। एक बच्चा अपनी मौसी के यहाँ है और एक बच्चा इनके साथ रहता है। बताइए, जिसका पति ना हो उसकी परवरिश करना कितना कठिन होगा, वो भी आज की महंगाई में। बातचीत करते हैं आखिर किस प्रकार से घटना घटी। कोई मदद करने वाला अभी तक आया इनसे या अभी तक कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? बदामा निषाद। पति का क्या नाम? पिंटू निषाद। कब ये घटना घटती है? 8 फरवरी 2022 को। तब से कोई आया? आपके समाज के तमाम नेता हैं? कोई नहीं आया, घर पे कोई नहीं आया है। कहाँ से गायब हुए वो? कहाँ से? ओखा, गुजरात। कितने दिनों से वहाँ रह रहे थे? वो पहली बार बोट पे गए और जब बोट गई, बात किए कि हम बोले कि हम 15 दिन बाद आएंगे। 15 दिन वहाँ बात नहीं होती है किसी से, अंदर रहते हैं। तो बाहर जो लोग थे, तो जब बोट गई तो जैसे आज गई, कल पकड़ी गई है। कल नेवी ने पकड़ ली है। तब वहाँ के लोग बोले कि इनकी बोट पकड़ी गई है। तब वहाँ से सेठ भी फोन किए कि मतलब अपना सारा डॉक्यूमेंट भेजो, इनकी बोट पकड़ी गई है। तो हम यहाँ से भेजे उनके पास डॉक्यूमेंट, जितना डॉक्यूमेंट तक सब भेज दिए। लेकिन अभी तक सेठ ने कभी फोन नहीं किए, न तो मेरे पास अब नंबर भी नहीं है उसका और मुझे पता भी नहीं है। लेकिन उसने जब बताया, बगल के लोग थे, तो उनके पास हमने भेज दिए डॉक्यूमेंट और हाथ से भेज दिया था। और ये जो पोस्ट ऑफिस से लगाया जाता है, वहाँ से भी लगाए थे। हम कहे, जो बोले कि जो कागज जल्दी पहुँच जाएगा, जितना जल्दी उतना जल्दी काम होगा। तो हम दोनों तरफ से भेजे थे। तो उनके पास गया, अब उनके हाथ में गया। अब क्या किए क्या नहीं किए ये मुझे नहीं सारा बात मालूम है। अब उन्हीं को पता होगा कि क्या किए हैं। हाँ, कैसे रोजी रोटी कैसे चल रही है आप? अब यही अपना काम करते हैं, अपना जहाँ कहीं मिलता है करके अपने बच्चों को खिलाते हैं। आवास वास भी नहीं मिला है आपको? कुछ नहीं। अब घर यही हाँ, घर है? यही 2 हैं, दोनों छप्पर है। ये दोनों मंडई देख लीजिए आप। एक इधर है और एक ये, जिसमें एक कहा जाए तो बांस का दरवाजा लगाया गया है। बांस का जो एक प्रकार से काट करके उसको बनाया गया है, टटरा बोलते हैं इसको गांव में, वही लगा करके इसको बंद कर दिया गया है और वही इनका घर है। गांव में प्रधान भी होंगे और तमाम सहयोगी आते हैं जो मदद करते हैं। हमने तमाम खबरें चलाया और तमाम खबरों में मदद भी हुई, खासकर निषाद परिवार की। और ये आज फिर एक निषाद परिवार है। यहाँ से जो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद जी, जो तमाम बातें करते हैं समाज के लिए। जब चुनाव आता है उस वक्त तमाम लोग आते हैं और मदद करने के लिए बातें करते हैं कि हम आपके हर दुख सुख में काम आएंगे। लेकिन इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता। 2 बच्चों को पालना और
खेती बाड़ी है कुछ आपके? हाँ, थोड़ा बहुत है। हाँ, कैसे वो सब कर लेती हैं या फिर किस प्रकार से वो होता है काम? हमारे पास पैसा तो है नहीं खेती करने के लिए, वैसे पढ़ती रहता है। हम वैसे अपना पड़ा रहता है। हाँ, वैसे पड़ा रहता है, मजदूरी करके खाती हूँ। हाँ, सरकार से क्या मांग करेंगी आप? सरकार से हम यही मांग करेंगे उनको जितना जल्दी हो सके सुरक्षित वहाँ से वापस लाया जाए। कितने लोग साथ में गए थे उस वक्त? साथ में 7 लोग हैं, 4 हैं मछलीशहर जौनपुर से और 3 सुल्तानपुर जिले से और 2 हैं सोनामा कोरीपुर और एक यहाँ चतुर्भुजपुर से। ये अकेले यहाँ से थे? यहाँ से अकेले हैं। और कोई इनके साथ में यहाँ के थे? नहीं और कोई नहीं है, वो जो हैं दोनों रिश्तेदार हैं, उन्हीं तीनों साथ में हैं और कोई नहीं है उनके साथ। और मछलीशहर जौनपुर से थे, 4 लोग थे, जिसमें एक की मौत हो गई, गुरबिंद था। हाँ, वहाँ उसकी मौत हो गई, डेड पाकिस्तान में बॉडी ही? पाकिस्तान में। तो उसकी डेड बॉडी आई थी, हम लोग गए थे देखने। हाँ, वहाँ से वापस आई थी, मरने के बाद, जब वहाँ खत्म हो गई तब। कोई जैसे उस प्रकार से जो मददगार होते हैं, ग्राम प्रधान, महाप्रधान, विधायक, सांसद, ये सब कोई कोई आया यहाँ पे अभी तक? किसी ने हमारे दरवाजे पे किसी ने देखने तक के नहीं आया है, कैसे हैं कैसे नहीं है, कोई नहीं आया है। ये राजेश गौतम है और राम भुआल सांसद जी हैं, ये सब हैं। सबके पास हम गए थे, किसी ने नहीं बाकी है, लेकिन किसी ने हमारी बात को सुना नहीं। लेकिन हम लोग जाते थे, अपनी बात को रखते थे, लेकिन किसी ने मेरी बात को नहीं सुनता है। कागज लेकर रख देते हैं, कागज को देखते नहीं हैं। तो अब हम क्या करें? हम सरकार से तो यही गुहार 4 साल से लगा रहे हैं कि इतना जल्दी हो सके उनको वापस लाया जाए, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ने लायक हो गए। हाँ। पढ़ने जाते हैं ये? नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कहाँ से पढ़ाएँगे? अब एक बेटी है, वो अपनी मौसी के घर है। हुँ। बड़ी है इससे? हाँ, नहीं इससे छोटी है, वो 5 साल की है। हाँ। परिवार है, हमने आपको दिखाया कि ये मंडई है, इसी मंडई में ये लोग रहते हैं। और जो इनका सबसे बड़ा दुख है कि पति पाकिस्तान में, और कोई देश होता तो वहाँ सूत्र एक प्रकार से जुड़ जाते, कोई ना कोई मिल जाता, लेकिन ये ऐसा देश है एक प्रकार से भारत का जो सबसे करीबी और दुश्मन है एक प्रकार से, वहाँ पर फंसे हैं, जिसकी वजह से बातचीत नहीं हो पाती। जो भी सरकारी अमला अगर इस पे अमल करेगा तभी ये जो काम है इनका हो सकता है। इसलिए हमारी जो क्षेत्रीय नेतागण हैं, जो भी लोग हैं, उनसे अपील है कि इस परिवार की मदद करें, और सबसे बड़ी मदद वो होगी कि इनके पति यहाँ पर आ जाएं। इसके लिए सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। फिलहाल नया जो भी अपडेट होगा उसको फिर हम देने का प्रयास करेंगे।